बू की मैच करने के सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 8 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल को कंपेयर करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 ऑफ हमारे नोट्स। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 800 का सीरीज पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 3 ऐसे है, इंट्रोडक्शन छोड़ दो, सीधा ऐसे 800 के ऊपर आ जाओ। ऐसे 800 यहाँ पे है हमारे पास में, ऐसे 800 है, नाम नंबर हो गया तुम्हारा। उसके बाद में तुम्हारे पास में ये 3 पॉइंट यहाँ पे है, 3 पॉइंट यहाँ पे है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात करी है। इसके ऊपर अपन ने जो एसएम का क्वेश्चन है ना, इसको ऊपर उठा के रख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात होती है, एग्जाम्पल के बारे में अपन भी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात होती है कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। हम भी कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना भाई, ये पढ़ के तुम याद कैसे रख पाओगे, इससे अच्छा अपन ने क्या किया है, इसको टेबल फॉर्मेट में डाल दिया है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से पॉइंट वाइज समझ सकते हो। पॉइंट वाइज मतलब समझ सकते हो कि अच्छा इस पॉइंट में ये बात करी है, यहाँ पे ये बात करी है। यहाँ पे अगर आप बस पढ़ते जाओगे ना तो नहीं समझेगा। तो इस वजह से अपन ने क्या किया है, सबसे बढ़िया चीज़ करी है कि इसको आपको रीडेबल फॉर्मेट में लाके रख दिया है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लाके रख दिया है। ठीक है, उसके बाद में कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट के बारे में बात होती है। ये 2 पॉइंट्स आते हैं ऐसे 200 के, तो ऐसे 200 का पॉइंट कवर हो जाता है। फिर यहाँ पे तुमको अगर आप देखते हो तो 320 का, 260 का, 315 का, 260 का, ये जो पॉइंट्स है ना, तो ये पॉइंट्स तुम्हारे कवर हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स यही है। ठीक है, ये पॉइंट्स यही है। इसको बस अपन ने क्या किया है, ये देखो एक क्वेश्चन में जो पूछा है ना, उसके हिसाब से अपन ने क्या किया है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में एंड सजेस्टेड आंसर के फॉर्मेट में बिठा के बस रख दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ आती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ के बारे में बात होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ के बारे में यहाँ पे भी बात होती है। ठीक है, ये तुम्हारे पास 5 पॉइंट है। ABCDE के बारे में बात होती है, ये तुम्हारा अमेंडेड पैरा है। तो ये सारी चीज़ तुम्हारे अमेंडेड है। ठीक है, इसको बस अपन ने कंसाइज करके रख दिया है, उतना ही हमने यहाँ पे रख दिया है जितना आपको समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये वाला पैरा है, ये वाला पैरा तुम्हारा मैच हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन भी ऐड किया है, एंड जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हमने इस बक्से में ऐड करे हैं और तुमको समझ में आ जाएगा। साथ में एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दे दिया है, जो ये एग्जाम्पल है ना इसको उठा के भी हमने रख दिया है। ठीक है, कंटेंट ज़्यादा कम नहीं करेंगे, कंटेंट अच्छे से करेंगे, बस उसको है ना रखेंगे अच्छे से अपन। ठीक है, कंटेंट पूरा पढ़ेंगे, बस उसको अच्छे से करेंगे अपन। ठीक है, तो इतना ही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद में ऐसे 805 तुम्हारा शुरू हो जाता है। ऐसे 805 डज नॉट अप्लाई, कहाँ पे डज नॉट अप्लाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमने बात करी है। ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सिंगल एफएस के बारे में जो बात होती है, व्हाट इज़ द सिंगल एफएस वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल्स ये जो है ना, ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे है क्या, नहीं तो नीचे रहेंगे, तो नीचे से हमने इसको उठा के ऊपर रख दिया है। ठीक है, ऐसे है ना, नीचे एग्जाम्पल देता है, तो भाई नीचे एग्जाम्पल लेके क्या करोगे तुम। ठीक है, व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट कंसिडरेशंस, व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, यहाँ पे भी जो फॉर्मेट है ना, ये तुमको पढ़ के नहीं समझेगा, दिमाग में नहीं जाएगा। इस वजह से अपन ने क्या किया है, इसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, ये देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफआरएफ, इसके बारे में भी यहाँ पे तोड़ तोड़ के हमने दिया है सारी चीज़ें। कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग परफॉर्मिंग, उसको भी अपन ने तोड़ तोड़ के दिया है कि यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसको अपन ने बस यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया है। फॉर्म ऑफ ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन के बारे में बात होती है। ये जो 2 पॉइंट्स है तुम्हारे, ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे एंड यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फैक्टर्स के बारे में बात होती है, तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 एंड ये पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर ओपिनियन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात होती है। ये सारी गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर अदर इन्फॉर्मेशन, गोइंग कंसर्न, ठीक है, की ऑडिट मैटर अदर इन्फॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात होती है, 1 मिनट देना मुझे, हाँ सॉरी, तो ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर वाला पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद में जो कंसिडरेशंस यहाँ से कवर हो जाते हैं तुम्हारे, कंसिडरेशंस में यहाँ पे देखो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अपन ने कवर किए हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट्स है तुम्हारे, ये पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आईसीआई के मॉडल में देखना थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। फॉर एग्जांपल वाला यहाँ पे पॉइंट्स दिया है, तो यहाँ पे एग्जांपल वाले पॉइंट्स ऐड करे उन्होंने। ठीक है, इफ ऑडिटर अंडरटेक वाला जो पैरा है ना, यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगा। इसको अपन ने तोड़ के थोड़ा अलग करके रख दिया है ताकि पढ़ने में तुमको समझ में आ जाए पढ़ते पढ़ते। ऑडिटेड सिंगल एफएस के बारे में बात होती है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है,
फिर ये जो पॉइंट है ना, 4 ए पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, जहाँ पे हमने ये भी बात करी है कि मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, ये तुम्हारा क्वालिफाइड ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया है, क्वेश्चन एसएम से क्वेश्चन हमने उठाया है, फिर ये जो चीज़ आती है तो वो चीज़ तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तुमको बस आईसीआई के मॉडल में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, यहाँ पे देखो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ए पॉइंट अलग है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के बारे में ये बात होती है, उसका एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शंस में ये 3 पॉइंट आते हैं। फिर एक्सेप्शंस किसको नहीं है, स्पेसिफिक एलिमेंट को है, सिंगल एफएस को नहीं है। तो इसको बस अपन ने क्या किया, अच्छे से रख दिया है, ताकि आप बस पढ़ोगे ना तो भी आधी चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। फिर ये जो आखिरी वाला पॉइंट रहेगा ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ऑपरेशन एंड कैश फ्लो के बारे में, ठीक है, ऑपरेशन एंड कैश फ्लो के बारे में, जिसको अपन छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ना, इसको अपन ने ऊपर ही डिस्कस किया था, देखो मैंने बोला था आईसीआई ने क्या किया है, नीचे एग्जाम्पल दिए, अपन ने इसको ऊपर ही डिस्कस किया है। तो ये से 810, ये से 810 के बारे में बात होती है, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है। अब यहाँ पे जो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये सबसे पहले तो मैंने 3 पॉइंट्स आपको समरी के लिए दे दिए कि ये 3 पॉइंट आते हैं। फिर उसमें से अपन क्या करेंगे, ए पॉइंट को नीचे उठाएंगे, बी पॉइंट को नीचे उठाएंगे, नीचे रहेगा, सी पॉइंट को नीचे उठाएंगे, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बी पॉइंट के बारे में, तो बी पॉइंट यहाँ पे तुम्हारा कवर हो जाएगा। वो सब कुछ पढ़ने के बाद में वो ऊपर का सारा कंटेंट इसमें कवर है, ठीक है। बी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। बी पॉइंट में तुम्हारे पास में ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड ये सी पॉइंट है, वो भी तुम्हारा सी पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। जी तक सारे पॉइंट कवर होते हैं। उसको बस अपन ने क्या किया है, बक्से में एक अलग से तुमको पढ़ने का एक अप्रोच समझ में आना चाहिए, उसके लिए अपन ने उसको अलग से भी दिया है, ठीक है। फिर फॉर्म ऑफ ओपिनियन के बारे में बात होती है। यहाँ पे तुमको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि कैसे दिया है, बट ये तुमको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट सारा है। देखो ये 2 बक्से, ये 2 बक्से यहाँ पे है, ये 2 बक्से, ये 2 बक्से यहाँ पे है, ठीक है। तो कंटेंट सारा है, बस उसको अपन ने क्या किया है, थोड़ा अच्छे तरीके से दिया है, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी एफएस यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। ये जो रिपोर्ट्स है, ये सारे पॉइंट्स तुमको, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर तक। उसके बाद में अपन ने एमसीक्यू से एक पॉइंट उठाया था। स्टूडेंट नोट में हमने केएम के बारे में क्या किया है, एमसीक्यू दिया है, क्योंकि इसके बारे में एमसीक्यू आता है और ये तुम्हारा डिस्कस नहीं करता है, ऐसे का मॉडल उसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। मतलब वो भी एमसीक्यू में बात करता है। फिर मॉडिफिकेशन के बारे में बात होती है, मॉडिफिकेशन के बारे में बात होती है। एमटीपी में 24 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, नीचे भी हमने एसएम का क्वेश्चन मेंशन किया है। यहाँ पे हमने क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर उसके बाद में एडवर्स एंड डिस्क्लेमर कहाँ पे है, नीचे रहेगा तुम्हारा एडवर्स एंड डिस्क्लेमर के बारे में बात करिए। तो ये जो पॉइंट्स है ना तुम्हारे, ये पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे। देखो ये ऊपर वाले पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ये डिस्क्राइब वाला कवर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट यहाँ पे है तुम्हारे पास में, ये डिस्क्राइब वाले पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये एडवर्स एंड डिस्क्लेमर के बारे में बात होती है, तो ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑडिटर्स एसोसिएशन है ना, वो मॉडल में नीचे रहेगा, आएगा आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे आता है। तो रेस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है, सेम टू सेम कंपेरेटिव्स के बारे में बात होती है। फिर अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद समरी एफएस के बारे में बात होती है। ये पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे मैच कर देंगे। ऑडिटर्स एसोसिएशन देखो आ गया, हमने ऊपर बात करी थी ना, कहाँ पे गया, हाँ देखो ऑडिटर्स, ऑडिटर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर बात आती है टाइमिंग ऑफ वर्क, टाइमिंग ऑफ वर्क के बारे में यहाँ पे तुम्हारा एक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये बाकी की सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन का सारा पूरा कंटेंट मैच हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।